हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ, यदि आप बिगनर्स हो और अपना गार्डन बनाना चाहते हो लेकिन आपके पास समय नहीं है और प्लांट्स के बारे में आपको ज़्यादा कोई जानकारी भी नहीं है, पौधों से आपको प्यार तो है पर रोज़ रोज़ प्लांट्स की केयर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि मैं आपको ऐसे 6 पौधे दिखाने वाली हूँ जो बहुत कम देखभाल में, कम खाद पानी के भी एक बार लगाने पर हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, जो प्लांट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो प्लांट्स एक बार लग गए तो लंबे समय तक बिना ज़्यादा टेंशन के खुद ही ग्रो होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि ये 6 प्लांट्स आपके घर और गार्डन को बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी देंगे, और वो भी बिना टाइम, बिना देख रेख और कम खाद पानी के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, हमारे बिगनर्स के लिए हमारी लिस्ट का सबसे पहला प्लांट जो है वो है ये डेविल्स बैकबोन। और दोस्तों, डेविल्स बैकबोन एक रेयर और यूनिक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी पत्तियों की खास बनावट इसको अलग लुक देती हैं। और ये प्लांट बिल्कुल हार्डी प्लांट है और कम केयर में भी ग्रो करता रहता है। इस प्लांट को कम सनलाइट और कम पानी भी चलता है और ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर इजीली ग्रो होता रहता है। और इसकी पत्तियों पर दिखने वाला वाइट और ग्रीन मिक्स कलर, जिसे वेरिगेशन कहा जाता है, और मौसम की वजह से इसकी पत्तियों का कलर कभी कभी थोड़ा पिंक शेड में भी आ जाता है। दोस्तों, ये प्लांट को और भी यूनिक और अट्रैक्टिव बना देती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ये प्लांट एक डेकोरेटिव लुक भी देता है। और वैसे इसकी कई वैरायटियाँ आती है लेकिन मेरे पास ये 2 वैरायटी है। एक मेरे पास ये प्लेन ग्रीन की वैरायटी है और दूसरी वैरायटी आप देख ही रहे हैं, ये वेरिगेशन वाली है, जो कि हमारे घर में, गार्डन में एक डेकोरेटिव लुक देती हैं। तो दोस्तों, बिगनर्स के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। हार्डी नेचर की वजह से ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और इसके साथ आपको डेली केयर की कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, ये प्लांट आपके गार्डन में एक अलग ही चार्म लाता है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और एक बार आप लगा लेते हैं तो इसको ज़्यादा खास केयर भी नहीं मांगता है। अब लिस्ट का अगला और दूसरा प्लांट है दोस्तों, वो है ये पर्पल हार्ट। और दोस्तों, पर्पल हार्ट प्लांट एक यूनिक और अट्रैक्टिव ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके गहरी बैगनी रंग के जो पत्ते गार्डन को स्टाइलिश लुक देते हैं। ये प्लांट भी कम देखभाल में बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। इस प्लांट का यूज़ ग्राउंड कवर और हैंगिंग पॉट्स में होता है और ये धूप में अपना असली गहरा रंग दिखाता है। कम पानी में भी इजीली ग्रो करता रहता है। बस इसको थोड़े चौड़े पॉट में लगाना चाहिए। बिगनर्स के लिए ये प्लांट परफेक्ट चॉइस है और इसका कलर गार्डन में एक अलग ही ब्यूटी लाता है दोस्तों। और ये भी बहुत ही हार्डी और रफ एंड टफ प्लांट होता है। बस एक बार लग जाए तो खुद ही फैलता रहता है और इस प्लांट के साथ भी हमें ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी होती है। बस कम देख रेख में भी ईज़िली ग्रो होता रहता है। और इस प्लांट को पानी गर्मियों में 4 से 5 दिन में एक बार ही देना होता है। लेकिन जब पानी देना है तो इतना देना है कि पानी गमले से ड्रेन आउट होने लगे। ये नहीं कि बस 1 गिलास पानी दे दिया और हो गया। और सर्दियों में तो महीने में 1 से 2 बार ही पानी देना होता है और बरसात में तो पानी देना ही नहीं होता। वैसे हमें अपने हर प्लांट को मिट्टी देखकर पानी देना चाहिए, लेकिन इस पर्पल हार्ट प्लांट को तो सूखी मिट्टी ही पसंद होती है, लेकिन बार बार पानी देने से ये प्लांट खराब भी हो जाता है। और आप कहीं से एक बार एक छोटी सी कटिंग ले आएं और बेल्ड सॉइल में लगा दें और ये अपने से ही ग्रो होता रहता है। और मैंने तो एक प्लांट से कई एक प्लांट बहुत सारे बना रखे हैं और इस प्लांट की कोई देख रेख नहीं होती। इसमें छोटे छोटे से ये फ्लावर भी निकलते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो बिगनर्स के लिए और जिनके पास टाइम की कमी है तो उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस प्लांट है। तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। अब दोस्तों, लिस्ट का तीसरा प्लांट जो है वो है ये एलोवेरा प्लांट। तो दोस्तों, एलोवेरा प्लांट सबसे पॉपुलर मेडिसिनल प्लांट है। इसके पत्तों में मौजूद जेल हेल्थ और स्किन दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये प्लांट कम पानी और धूप में आराम से ग्रो करता रहता है। इसे इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह पर लगाया जा सकता है। और इस एलोवेरा प्लांट्स को बिगनर्स के लिए तो सबसे आसान प्लांट माना जाता है। बस इस प्लांट को एक बार ग्रो कर ले तो सालों साल तक बिना केयर के चलता रहता है और इतना हार्डी होने की वजह से ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता। ये प्लांट घर के लिए एक नेचुरल हीलर प्लांट है और ये हमेशा एवरग्रीन और लॉन्ग लास्टिंग प्लांट है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप इजीली ग्रो
ग्रो कर सकते हैं। और ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा। और इसमें जो ये छोटे-छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उससे ये आराम से ग्रो हो जाता है। बस शुरुआत में जब आप इसको ग्रो करेंगे तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जब एक बार ये ढंग से ग्रो कर जाता है, उसके बाद इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि आपका अगर छोटा कोई पॉट है तो उसको सँभालना मुश्किल पड़ जाएगा। बस आपको ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि इसको आपको एक बड़े सैलो पॉट में लगाना होगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। आप जैसे देख सकते हैं, मेरा ये बॉक्स है, काफ़ी बड़ा है, चौड़ा है। इसको मतलब सक्रिय मुँह वाले में नहीं लगाना, जैसे मुँह जिसका छोटा होता है ना, उस टाइप के पॉट में नहीं लगाना है। इसको हमें बड़े पॉट में ही मतलब चौड़े और फैले हुए पॉट में लगाना है। और इस प्लांट को भी आप पानी दे दें तो ठीक है, नहीं दें तो सबसे ज़्यादा ठीक है। तो ये इसको पानी 15 से 20 दिन में एक बार दे दीजिए। वैसे इसको पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती है, महीने भर भी ये बिना पानी के आराम से ग्रो करता रहता है। तो इस प्लांट को भी आप लोग आराम से अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। अब दोस्तों लिस्ट का अगला और चौथा प्लांट जो है वो है ये अजवाइन का प्लांट। और दोस्तों अजवाइन प्लांट एक मेडिसिनल और एरोमेटिक हर्ब है। इसके पत्तों में एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है जो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसको कम धूप और कम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। और इस अजवाइन प्लांट को बिगनर्स ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इसका यूज़ हाजमा और सर्दी खांसी में भी किया जाता है। ये भी छोटे छोटे पॉट में आराम से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। और ये प्लांट धूप और हल्की छाँव में आसानी से बढ़ता रहता है। और पानी की बात करें अगर, तो इस प्लांट को पानी की नीड ज़्यादा नहीं होती है। गर्मियों में भी इसे कम से कम 4 से 5 दिन में एक बार पानी देना होता है। और ये अगर आपको कहीं से इसकी छोटी सी कटिंग या एक पत्ता भी मिल जाता है तो उससे आप अपना एक प्लांट आराम से तैयार कर सकते हैं। और ये छोटे से छोटे पॉट में ईजिली ग्रो होता रहता है। ज़्यादा कोई खाद पानी की भी इस प्लांट को कोई ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी बात दोस्तों, एक ख़ास बात ये भी है, इस प्लांट की जो स्मेल होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इस प्लांट पर कभी भी कोई कीड़े पतीलों का भी अटैक नहीं होता है। तो इस चीज़ से भी हमारे इस प्लांट की सेफ्टी रहती है। और बस टाइम टू टाइम आप इसकी पिंचिंग करते रहिए, ये अपने से ही फैलता रहता है। अब दोस्तों लिस्ट का अगला और पांचवा प्लांट जो है वो है ये स्नेक प्लांट। और दोस्तों ये स्नेक प्लांट सबसे आसान और हार्डी इंडोर और आउटडोर प्लांट होता है। और इसकी कई एक वैरायटी आती है। ये प्लांट कम धूप और कम पानी में भी इजीली ग्रो करता रहता है। और ये एक एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। और ये रात में भी ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है, हवा के वातावरण को भी शुद्ध करता है। और बिगनर्स के लिए ये बेस्ट इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह लगाने वाला प्लांट होता है। और इसकी केयर भी बिल्कुल आसान होती है, इसे भी ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। कम देख रेख में इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। और ये प्लांट एक बार ग्रो हो गया तो लंबे समय तक चलता रहता है। और घर व गार्डन को ग्रीन और हेल्दी बनाने वाला प्लांट होता है। तो दोस्तों इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइएगा। और गर्मियों में अगर आप इसको 15 दिन में भी एक बार पानी दे रहे हैं तो भी इस प्लांट को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। तो इस प्लांट को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसे भी आप ज़रूर लगाइएगा। अब दोस्तों लिस्ट का अगला और लास्ट प्लांट जो है वो है ये जेट प्लांट। और दोस्तों जेट प्लांट को लकी प्लांट भी कहा जाता है। ये एक सकुलेंट प्लांट है जो अपनी मोटी और चमकदार पत्तियों के लिए फेमस है। इस प्लांट को बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। और ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट पसंद करता है, इसलिए इसे छत या बालकनी में इजीली रख सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉट में भी अच्छा ग्रोथ करता है। और दोस्तों इस जेट प्लांट को गुड लक का सिंबल माना जाता है। और इस प्लांट की केयर बिगनर्स के लिए बिल्कुल आसान है। ये प्लांट छोटी से छोटी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। और एक बार ये ग्रो हो गया तो सालों तक ग्रीन रहता है। और एक आप इसकी पत्ती से भी कई प्लांट बना सकते हैं, टोपियारीज बना सकते हैं और अपने गार्डन को बराबर से ग्रीनरी दे सकते हैं। और दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी और लॉन्ग लास्टिंग प्लांट है। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। और पानी की बात करें तो इसको गर्मियों में भी हफ्ते में जब पूरी तरह इसकी मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना होता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी होता है तो इससे हमारे प्लांट पर कोई असर नहीं होता है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को भी ज़रूर लगाइए। और एक बार अगर आप इसकी पत्ती भी ग्रो कर देते हैं तो उससे आपके ढेरों प्लांट बन जाएंगे और आपके गार्डन की हरियाली है वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। और हमारे जो बिगनर्स हैं उनके लिए लकी प्लांट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। तो इस जेट प्लांट को भी आप इजीली अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 6 हार्डी प्लांट्स
जो बिगिनर्स और जिनके पास टाइम की कमी होती है उनके लिए ये प्लांट बेस्ट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।